हाँ जी। तो यहाँ पे हमारा जो जो FTP है, ये हमारा क्या करता है, इस यूज टू कॉपी फाइल फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। ये एक होस्ट से दूसरे होस्ट में डेटा को ट्रांसफ़र करता है। इट क्रिएट टू प्रोसेस, कंट्रोल प्रोसेस और डेटा ट्रांसफ़र प्रोसेस। यानी कि कंट्रोल भी करेगा, डेटा हमारा जाएगा कैसे, और डेटा को ट्रांसफ़र भी करेगा। स्टैब्लिश्ड है टू डिफरेंट कनेक्शन, ये दो अलग अलग कनेक्शन बनाता है। देखो, जैसे एक कंट्रोल कनेक्शन बना, एक डेटा कनेक्शन बना। ये कंट्रोल कनेक्शन कंट्रोल करेगा कि हमारा कनेक्शन बना रहे, और जो डेटा कनेक्शन है वो डेटा ट्रांसफ़र करता है। यूज़ द पोर्ट 21 फॉर द कंट्रोल कनेक्शन एंड पोर्ट 20 फॉर द डेटा कनेक्शन। अब इसका पोर्ट क्या है, जब भी हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है तो वो पर्टिकुलर एक पोर्ट नंबर से डेटा ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, पोर्ट नंबर से ही डेटा ट्रांसफ़र होगा ये। अब नेक्स्ट इसके बाद एक और प्रोटोकॉल आता है जिसको TFTP कहते हैं। TFTP की फुल फॉर्म होती है ट्राइबल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये जो ट्राइबल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ये फाइल बट इट ट्रांसफ़र द फाइल विदाउट ऑथेंटिकेशन। ये बिना ऑथेंटिकेशन के ट्रांसफ़र कर देता है। अनलाइक TFTP, इट डज नॉट सेपरेट द कंट्रोल एंड द डेटा इंटरफेस। ये दो तरह के कनेक्शन नहीं बनाता, और इसके अंदर कुछ सिक्योरिटी फीचर जो है वो लैक करते हैं। तो इसलिए TFTP से हम यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं FTP, वो ज़्यादा सिक्योर है। तो दोनों में देखो डिफरेंस क्या है। ऑपरेशन का है तो ट्रांसफ़र फाइल करता है, ये भी फाइल ट्रांसफ़र करता है। ऑथेंटिकेशन TFTP मांगता है कि यूज़र ऑथेंटिकेट होना चाहिए, TFTP कोई भी डेटा ट्रांसफ़र कर देगा। प्रोटोकॉल इसमें TCP यूज़ होता है, इसमें UDP यूज़ होता है। UDP है इसलिए ये ज़्यादा सिक्योर नहीं है, TCP है इसलिए सिक्योर है। ये अलग अलग पोर्ट यूज़ करता है कंट्रोल के लिए, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, और इसमें यही पोर्ट यूज़ होते हैं जिससे डेटा ट्रांसफ़र होता है। कंट्रोल एंड डेटा इसमें सेपरेटेड होते हैं, इसमें भी अलग अलग होते हैं। और डेटा ट्रांसफ़र करें तो ये रिलायबल है, बट ये अनरिलायबल है, ये उतना रिलायबल नहीं है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। नेक्स्ट अब हमारा आता है टेलनेट। टेलनेट का मतलब क्या है? टेलनेट इज़ अ प्रोटोकॉल यूज टू लॉग इन टू द कंप्यूटर। और ये हमारे रिमोट कंप्यूटर, यानी कि रिमोटली हम किसी भी सिस्टम से हम लॉगिन हो सकते हैं। देयर आर द नंबर ऑफ टेलनेट क्लाइंट हैविंग द यूज़र फ्रेंडली एंड यूज़र इंटरफेस। और इसके अंदर क्या है, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस मिल जाता है। तो टेलनेट के अंदर हमारा क्या है कि ये टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, और ये रिमोटली हम सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं। देयर आर द नंबर ऑफ टेलनेट क्लाइंट हैविंग द यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। द फॉलोइंग डायग्राम शोज द पर्सन इज लॉग इनटू अ कंप्यूटर A एंड कंप्यूटर लॉग इनटू कंप्यूटर B। अब देखो, दो अलग अलग सिस्टम है, इसने A पे लॉगिन किया हुआ है, ठीक है, बट हमें किस पे दिखा रहा है, हमें B पे दिखा रहा है वेलकम राहुल। तो इसका मतलब ये रिमोटली कनेक्ट हो रहा है। तो टेलनेट में हम रिमोटली एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे कनेक्ट हो सकते हैं।
नेक्स्ट उसके बाद आता है HTTP का मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है। ये इसको हम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कहते हैं क्योंकि ये कम्युनिकेशन कराता है। इट डिफाइन द मैकेनिज्म फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्राउज़र एंड सर्वर। बट ये जो हमें कम्युनिकेशन कराता है ये सर्वर और ब्राउज़र में ही कनेक्ट करेगा, यानी कि सर्वर से ब्राउज़र पे डेटा आएगा और ब्राउज़र से सर्वर पे क्या जाएगी, रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से कनेक्शन होगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल कहते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्राउज़र सर्वर टास्क एंड द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पेयर। इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले मान लो मैंने ब्राउज़र से अगर मुझे कोई वेबसाइट ओपन करनी है तो पहले मैं इसके लिए रिक्वेस्ट भेजूँगी। जैसे मैंने लिखा www.google.com, तो एक तरह से मैंने रिक्वेस्ट भेजी। ठीक है, रिक्वेस्ट कंप्राइज द लाइन विद कंटेंट, यानी कि रिक्वेस्ट लाइन होती है, उसके अंदर हेडर जाता है, मैसेज जाता है, की पॉइंट्स जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और जब भी हमारा HTTP से जब रिक्वेस्ट हम करते हैं तो दो टाइप के रिक्वेस्ट होते हैं, एक होता है गेट और एक पोस्ट। इसके थ्रू से हम रिक्वेस्ट करते हैं और रिक्वेस्ट का क्या होता है, HTTP बाद में हमें रिस्पॉन्स लेकर आता है, यानी कि सर्वर से हमें रिस्पॉन्स मिलता है और उस रिस्पॉन्स के थ्रू से हमारा जो पेज है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या है, ये सारे प्रोटोकॉल जो हैं काम करते हैं। इन प्रोटोकॉल्स में कोई प्रॉब्लम, इसमें समझ में आ गया सबको? यस मैम।